अच्छा, ठेकेदार आदमी से लोग डरता भी काफी है, तो ऐसा नहीं कि डर के बोल। नहीं नहीं डर ही करे 250 335 लगभग पेंशन करा दिल फ्री में अपना पैसा से। सब मतलब ईमानदारी से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, डर उड़ के नहीं ना। ना डर उड़ नहीं है सर, कुछ ईमानदार है इसलिए सब इनको सपोर्ट कर रहे लगता हैं। है काम करेंगे जी। काम करेंगे नहीं तो घर घर काम करेंगे। अब मैं हम सब ग्रामवासी मान सम्मान के साथ एक साथ नारा देता हूँ, राकेश रोशन जिंदाबाद, राकेश रोशन जिंदाबाद, कलम जवाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। यहां पे जो भी कैंडिडेट है मुखिया प्रत्याशी से अपनी दावेदारी पेश किए हैं, मैं सभी से आप लोगों की बातचीत कराऊंगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहरसा जिला का सिमरी बख्तियारपुर और पंचायत का क्या नाम है? तरियम्मा पंचायत। और पंचायत का नाम तरियम्मा पंचायत में मेरी मौजूदगी है। यहाँ पे कुल 4 प्रत्याशी ने मुखिया पद से अपनी दावेदारी पेश किए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राकेश रोशन उर्फ राको ठेकेदार। इनकी क्योंकि महिला सीट है, स्वाभाविक सी बात है, इनकी वाइफ खड़ी है रंजू देवी। तो मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा आखिर चुनाव में क्यों खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। स्वागत है आप सभी चैनलों को कभी। पहला प्रश्न ये रहेगा, आखिर क्यों चुनाव में आप खड़े हुए? समाज का विकास और गरीबी को मिटाने के लिए। ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद ये मालूम चला है आपके इससे पहले जो मुखिया थे आपके भाई थे और इस बार वो नहीं खड़े होके आप खड़े हुए हैं। इसके पीछे कोई विशेष कारण? हाँ कारण है, क्या? उसको जनता सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपने काम में थोड़ा कुछ विफल रहा है, इसके लिए। तो क्या लगता है इस बार आप पर जनता भरोसा करेगी? हाँ, हम जनता का 20 साल से सेवा करते आ रहे हैं और ज़्यादातर हम गरीबों का सेवा किए हैं। आंसू पोंछने का काम किया, आंसू देने का काम नहीं किया हम। आंसू पोंछने का काम किए हैं। तो इस कोविड काल में जिसमें कोविड का दौर था उसमें आप समाज के लिए क्या कुछ किए हैं, उस पर आप कुछ बोलिए। हाँ, गरीबों में हमने अपने NGO के तहत से राशन किट का भी बंटवारा किया पंचायत द्वारा और बीजेपी का हम सिमरी बख्तियारपुर का महामंत्री भी हैं, बीजेपी के भी द्वारा साबुन मास्क और जहाँ तक हुआ गरीबों का सेवा करने का काम हमने कोविड काल में किया है। आपने NGO की बात की है तो कौन से NGO से आप जुड़े हुए हैं? हमारा पड़ोस में जो सिमरी बख्तियारपुर है प्रखंड पड़ता है, वहाँ पर एक मेरे सहपाठी मित्र है, मैं NGO का नाम नहीं बता सकता हूँ, चुनाव में मुद्दा है। उस मित्र के सहारे मैंने गरीब मोहल्ला महादलित टोला में किट का बंटवारा किया था। 3 कारण बताइए, आखिर जनता चारों प्रत्याशी में आपको क्यों सपोर्ट करे? किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? 3 कारण बताइए। देखिए, सबसे पहले जनता जो है ना स्वच्छ छवि और स्वच्छ चरित्र वाले आदमी को ढूंढते हैं। पहला कारण तो वही है, स्वच्छ छवि और स्वच्छ चरित्र का। दूसरा कारण है गरीबों की मदद, गरीबों का हित में जो काम करेगा वही जनता चाहता है। हम गरीबों के हित में जो काम किए हैं इसके लिए जनता हमको सपोर्ट किया है। और तीसरा कारण है कि शिक्षा पर हम बहुत ज़्यादा घर घर जाके पहल करते हैं, अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, इसके लिए हमको जनता सपोर्ट करती है। शौचालय निर्माण में 12,000 रुपया सरकार के द्वारा मिलती थी, तो क्या लगता है आपके पंचायत में इस पे काम हुई है? हाँ हुई है। घोटाला भी हुआ है इस पे? नहीं, इसमें एकदम ईमानदारी से काम हुआ है। लास्ट में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आपका भी काफ़ी बिजी है, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो जनता से कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपका? अभी क्षेत्र में जा रहे होंगे। 100% सपोर्ट मिल रहा है जनता से। अंतिम में क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मेरी जीत सुनिश्चित है और जनता से अपील करेंगे सभी जातिवाद को ख़त्म करके, भेदभाव को ख़त्म करके, जो हम 20 साल से सेवा दिए हैं उसका हमको फल दे। अपना चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह कलम दवा छाप है, क्रमांक संख्या 3 है। जी, क्रमांक संख्या 3 और चुनाव चिन्ह कलम दवा छाप है इनका।
हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार हैं, लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और राको ठेकेदार के समर्थक भी हमारे पीछे हैं, मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा आखिर इस चुनाव में, इस पंचायत में क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए, क्या कुछ सचमुच में इस पंचायत में कमी है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हमारे पीछे, हमारे बगल में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। क्या करते हैं रमेश जी आप? अभी तो बस यही है, समाज सेवी में लगे हुए हैं। आपके अनुसार इस पंचायत में क्या क्या कमियां है? कमी तो देखिए है, शिक्षा पे कमी है। पहला मुद्दा है हम लोग का शिक्षा, दूसरा मुद्दा है विकास। पहला मुद्दा शिक्षा, दूसरा विकास। और स्वास्थ्य जो केंद्र है यहाँ पे, उसकी क्या व्यवस्था है? उसकी व्यवस्था ठीक ठाक ही है, लेकिन और सोचते हैं कि उससे और अच्छी सुविधा हो। ठीक है। तो क्या लगता है अगर ये मुखिया जीत के आते हैं, राकेश राका, जिसको राको ठेकेदार जो है, तो काम करेंगे इस पे? जरूर 100%। यहाँ पे और भी कुछ इनके समर्थक हैं, मैं सभी से जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इनके जो समर्थक हैं वो सही चीज़ों से अवगत कराएंगे। क्या नाम है आपका? बैद्यनाथ शाह। बैजनाथ साहब, कैसे क्यों इनको सपोर्ट करते हैं? इनको क्यों सपोर्ट करते हैं? अच्छा आदमी है, इसका बोली विचार रहन सहन सब हम लोग को देखा हुआ है। सब मिल कर के इनको मुखिया में चुनाव किया है। हम अपना हिंदू धर्म में जितने भी वर्ण के लोग हैं, सभी ठकुरबाड़ी में बैठ कर के सभी एक मत हो कर के और सभी ने इनको चुना। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि ठीक है, भाईचारा के नाता में, देखने में या काम करने में या कोई तरह की मन अथी में हाथ बटाता है। इसीलिए हम लोग इनको सोच विचार करके मुखिया का पद स्थापित किए हैं। सोच विचार के अगर आप लोग इनको खड़े किए हैं तो फिर 4 कैंडिडेट कैसे खड़े हो गए? वो तो अलग अलग विचार है, तुर्की में है, वहाँ है, तो एक तो यहाँ महिला है, इसका कोई ठिकाने न है, तो उसको हम क्यों वोट दें? वोट देंगे हम जिंदा को, जो कि हमारा काम करेगा। और सूखा हुआ डार को हम काहे देंगे, जो हमरा कभी नहीं देखा। मुखिया बन गया 5 बरस, कुछ नहीं हुआ, दूसरा बना, कुछ नहीं हुआ, 60 बरस मुसलमान बना, हम लोगों का कोई सेवा नहीं किया। तो हम लोग अपने में मिल करके सभी जाति, माने हिंदू धर्म में सभी जाति मिल करके बैठ करके हम लोग चुनाव किया कि एक ही मुखिया होना चाहिए। लेकिन सब तो हो गया, एक ठो तुर्की में हो गया, एक ठो वहाँ हो गया, तो किसको कौन रोकता है? अपना अपना मति है। हमरा जो मति है हम आपको बता दिए कि हमरा चारों मुखिया में सबसे आगे जो चल रहे हैं वो राकेश रोशन है। राकेश रोशन है। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है बाबा आपका? लक्ष्मी, हम दूसर पंचायत की, दूसरे पंचायत से हैं। लगमा पंचायत। हाँ, चकभारा पंचायत। चकभारो पंचायत। यहाँ पे हाँ, अब अलग हो गया। ठीक है, मैं पहले ये जानना चाहूँगा इस पंचायत के लोगों से। मैं बाबा से बातचीत कराऊंगा आपका, लेकिन वो दूसरे पंचायत के हैं तो फिर मैं बातचीत कराऊँ। लेकिन जो इस पंचायत के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? अनुर शाह। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। हाँ। क्यों सपोर्ट करते हैं इसको मुखिया, इनको राकेश को। काहे सपोर्ट करते हैं आप? अरे ईमानदार आदमी है, काम करने वाला है, तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? काम करने वाला लगता है, जीत के आएंगे तो काम करेंगे। हाँ। अच्छा, ठेकेदार आदमी से लोग डरता भी काफी है, तो ऐसा नहीं कि डर के बोल? नहीं, डर नहीं करेंगे। 250, 3500 लगभग पेंशन करा देंगे फ्री में, अपना पैसा से। सब मतलब ईमानदारी से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, डर उड़ के नहीं ना? ना डर उड़ नहीं है सर, कुछ ईमानदार है इसलिए सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। काम करेंगे, जीत काम करेंगे नहीं तो घर घर काम करेंगे। इससे पहले भी सर बहुत काम किया है। इससे पहले भी बहुत काम किया है, पूरे मतलब क्षेत्र में इसका नाम रोशन है। अभी तक में जो भी काम किया है, नाम भी इनका राकेश रोशन है, काम भी रोशन है। हाँ रोशन, मतलब काम भी जो किया है इससे पहले भी किया है। लोगों के बीच रह करके एक समाज के नाते मतलब देखा है सभी को और पहचाना है, और सभी ने इसको इस तरह से मतलब देखा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है अभी। हाँ, मैं एक प्रश्न इनसे पूछना चाहूँगा राकेश रोशन से।
आपने हिंदू वोटरों को तो रिझाने में आप सफल लगता दिख रहे हैं, और जो मुस्लिम कौम है उन पर आपकी किस प्रकार से है? 25%। 25%। मेरा जो लेबर क्लास का आदमी है, गरीबी से जूझ रहा है, वो हमारे साथ है। आपके साथ जी। क्या नाम है सर आपका? अरुण शाह। क्या करते हैं आप? अभी अमानत करते हैं NH 90 किलोमीटर महसपुर से लेकर मधेपुरा तक। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? हमारे पंचायत की स्थिति बहुत अच्छा है। क्या लगता है इस बार राकेश रोशन जीतेंगे? पूरा तो 32 है ना। जीता हुआ है, जीता हुआ है। जीता हुआ है, हम दावी से कहेंगे जीता हुआ है। ये थी इस पंचायत की ज़मीनी हकीकत, और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार के साथ मैं प्रेम कुमार, जनता न्यूज़ बिहार। मेरे साथ एक समर्थक है, इन्होंने खुद बोला आपने हमसे नहीं बात किए, तो मैं इनसे भी जानकारी प्राप्त करूंगा इस पंचायत की ज़मीनी हकीकत आखिर सचमुच में क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद गुप्ता। मैं तड़ियामा ग्राम के जदयू के अध्यक्ष हूँ, पंचायत अध्यक्ष। मेरे यहाँ मेरे सम्मान जनतागण, माता एवं बहनों, भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, सबसे मेरा अपील है, सबसे मैं अपील करता हूँ। मैं हिंदू समाज का लड़का हूँ, हिंदू वर्ग में रहता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा हिंदू वर्ग से है। मैं यही कहना चाहता हूँ खास करके अपने ग्राम वासियों को, मेरा एक एक वोट, एक एक साथी से अपील करता हूँ, मेरा एक एक वोट स्वरूप से राकेश रोशन उर्फ राकेश ठेकेदार को हकीकत स्तर पर जो काम किया है, विकास का मुद्दा दिया है, जिन्होंने हमारे जनता के बीच मान सम्मान की लड़ाई लड़ा है, जिन्होंने मेरे समाज को उत्थान के लिए गरीबों को सारा तन मन धन बल दिया है, जिन्होंने शिक्षा के बारे में घर घर जा कर के बच्चे को पढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने गरीबों को मरने की वक्त अपनी कंधा लेकर के लाश को जलाया है, जिन्होंने अपने बहू बेटियों को एक साथ इज्जत से घर किया है, उसका मैं हम सब ग्रामवासी मान सम्मान के साथ एक साथ नारा देता हूँ, राकेश रोशन जिंदाबाद, राकेश रोशन जिंदाबाद, कलम जवाद जिंदाबाद, रिंकू देवी जिंदाबाद, रिंकू देवी जिंदाबाद, रंजू देवी जिंदाबाद, तड़ियामा ग्राम पंचायत के जनता जिंदाबाद, तड़ियामा ग्राम पंचायत के जनता जिंदाबाद, मान सम्मान के साथ साथियों मेरा जिंदाबाद, माता एवं बहनों से मेरा बुजुर्गों के साथ जिंदाबाद।